Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is phases of the cell cycle. कोशिका चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है या कोशिका चक्र की कौन कौन सी फेसेस होती है, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। फेसेस ऑफ द सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेसेस, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज। जब हम कोशिका चक्र या सेल साइकिल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेल साइकिल की अवस्था जो होती है मेन टू होती है, अर्थात सेल साइकिल को टू मेन फेसेस होती है सेल साइकिल में। या हम कह सकते हैं कि कोशिका चक्र की दो मूल अवस्थाएं होती है। फर्स्ट है इंटरफेस, सेकंड है माइटोटिक फेज। इंटरफेस जिसे अंतरा अवस्था भी कहते हैं, एम फेज जिसे हम सूत्री विभाजन या माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल साइकिल जो होती है या कोशिका चक्र जो होती है उसकी दो अवस्थाएं होती है। फर्स्ट होती है इंटरफेस एंड दूसरी होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेस जिसे अंतरावस्था कहते हैं, माइटोटिक फेज जिसे सूत्री विभाजन या एम फेज भी कहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंटरफेस स्टेज। Stage of the interface. Interface has three different stages to prepare for cell division. These stages are gap 1, synthesis, and gap 2. These distinct stages perform different function. जब हम अंतरा अवस्था या इंटरफेस अवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरफेस अवस्था जो होती है वो सेल साइकिल की सबसे एक्टिव फेज होती है, या हम कह सकते हैं कि इंटरफेस जो होती है वो सेल साइकिल की सबसे सक्रिय अवस्था होती है तथा इस दौरान उपापचयी क्रिया बहुत तीव्र होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेस अवस्था होती है वो सेल साइकिल की सबसे एक्टिव फेज होती है और इस दौरान जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, बहुत तेजी से होती है। तथा हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल जो होती है कि टोटल टाइम का 95% टाइम जो होता है वो अंतरा अवस्था या इंटरफेस अवस्था का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल का 95% टाइम जो होता है वो इंटर अवस्था में ही व्यतीत होता है, या अंतरा अवस्था जो होती है या इंटरफेस अवस्था हो जाती है वो लगभग टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम लेती है। है जो अंतरा अवस्था जो होती है या इंटरफेस अवस्था जो होती है उसकी मेन तीन अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है गेप 1, सेकंड है सिंथेसिस अवस्था एंड थर्ड है गेप 2। ये तीनों ही अवस्था में अलग अलग फंक्शन होता है। गेप 1 जिसे हम G1 फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज जिसे एस फेज भी कहते हैं या डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, गेप 2 जिसे G2 अवस्था भी कहते हैं या पोस्ट डीएनए संश्लेषित अवस्था भी कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं जो इंटरफेस अवस्था जो होती है वो टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम लेती है, अतः ये सेल साइकिल की सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज होती है तथा इस दौरान जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तथा जो इंटरफेस अवस्था है या अंतरा अवस्था जो होती है उसको तीन सब फेसेस होती है, या हम कह सकते हैं तीन उप अवस्थाएं हैं। फर्स्ट G1 फेज जिसे गेप 1 फेज भी कहते हैं, सेकंड सिंथेसिस फेज या उसे एस फेज भी कहते हैं या डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, थर्ड जिसे G2 फेज भी कहते हैं या गेप 2 अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जिसे हम एम फेज भी कहते हैं या सूत्री विभाजन भी कहते हैं। जब हम एम फेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एम फेज इज द माइटोटिक फेज इन विच मल्टी स्टेप्स परफॉर्म टू डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, सेपरेट एंड मूव इनटू न्यू सिमिलर डॉटर सेल। देयर आर टू पार्ट ऑफ बीइंग। जब हम माइटोटिक अवस्था की बात करते हैं या सूत्री विभाजन की बात करते हैं या हम कह सकते हैं विभाजन अवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि G2 अवस्था के ठीक बाद की जो अवस्था होती है उसको एम फेज कहते हैं। यानी जो माइटोटिक अवस्था जो होती है
हमने इंटरफेस अवस्था में क्या देखा, 3 अवस्थाएं हैं, G1, S एंड G2। G2 के बाद अवस्था आती है एम फेस यानी कि माइटोटिक फेस। तो हम कह सकते हैं G2 अवस्था के ठीक बाद कोशिका जो होती है वो माइटोटिक फेस में प्रवेश करती है तथा विभाजन अवस्था जो होती है यानी कि एम फेज होती है, उसको हम विभाजन अवस्था भी कहते हैं, वो सेल साइकिल की सबसे छोटी अवस्था होती है। अतः माइटोटिक अवस्था जो होती है उसको मेन 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, यानी फर्स्ट पार्ट इज द कोल्ड कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज ए साइटोकाइनेसिस इन विच फिजिकल सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा अगर इनटू 2 डॉटर सेल। जो एम्फेज जो होती है उनकी 2 अवस्था होती है, फर्स्ट होती है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्र का विभाजन या न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्र का विभाजन होता है। सेकंड हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मा का सेपरेशन होना। तो इस तरह से हमने बोला कि एम्फेज जो होती है उसकी मेन 2 अवस्थाएं होती है, फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है यानी कि केंद्र का विभाजन होता है, सेकंड साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोटिक इज डिवाइड इनटू दिस फेज। जो कैरियोकाइनेसिस है या माइटोसिस अवस्था जो होती है उसको निम्न अवस्था में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टेलोफेज। यानी कि जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसकी निम्न अवस्था है, फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टेलोफेज। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में सेल साइकिल की अवस्थाओं पर डिस्कस किया कि सेल साइकिल की जो मेन अवस्थाएं कौन कौन सी है। जैसे हमने देखा सेल साइकिल की मेन 2 अवस्थाएं होती है, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेस। इंटरफेस अवस्था में हमने देखा कि इंटरफेस अवस्था में को 3 भागों में डिवाइड किया है, या इंटरफेस अवस्था में 3 सब फेसेस होती है। फर्स्ट गैप 1, सेकंड सिंथेसिस फेज, थर्ड गैप 2 अवस्था। देन हमने देखा एम फेज की बात की या माइटोटिक फेज की बात की कि माइटोटिक फेज होती है मेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है या केंद्र का विभाजन होता है। नेक्स्ट हम देखा साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। देन हमने देखा जो कैरियोकाइनेसिस जो होती है उसको निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट होती है प्रोफेज, सेकंड होती है मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज। तो इस तरह से आज हमने सेल साइकिल की फेसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेस अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे एंड माइटोटिक अवस्था को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से आज हमने सेल साइकिल की अवस्था पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू।